एक पेड़ से मैंने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तब बिजनेस नहीं था, तब मेरी हॉबी थी, पर अब मेरा बिजनेस बन गया हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम बन गया हुआ है। बहुत अच्छी फील्ड है, मैंने इसमें अपनी सोच से ज्यादा अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और मैं कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। इनके एक पीस की वैल्यू मेरे की 1 लाख से 1,20,000 तक है। वो वैल्यू वेरी करती है मेल और फीमेल पे, ठीक है। और हर बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5-5, 4-4, 6-6 चिक्स मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ कि 9 साल स्ट्रगल करने के बाद ये सब कुछ जो है अल्लाह की देन है, जो मेरे लिए है। ये समझ लें, मैं इसे गनीमत और अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौबड़ के बहुत बड़े फार्मर, जिन्होंने अपने सेटअप का आगाज़ एक छोटे से केस से किया, यानी कि एक केस से स्टार्ट किया और एक पेड़ से इन्होंने अपना माशाल्लाह से ये जो आपने सेटअप बड़ा देख रहे हैं इस वक्त, इन्होंने अपने सेटअप का आगाज़ किया। इनसे जानते हैं इन्होंने कैसे इब्तिदा की और कितनी इन्वेस्टमेंट की और अब ये कहाँ पर हैं, कितना कमा चुके हैं और आगे ये कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा जी। जी, मेरा नाम वकास है, गुजरावाला शहर से बिलोंग करते हैं हम। और ये हमारी एवरी है फैसल एंड वकास के नाम से। फैसल भाई मेरे बड़े भाई हैं। सही। तो आपने आगाज़ कैसे किया, कितना अरसा हो गया, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, वो भी ज़रा शेयर करें। आगाज़ कैसे किया प्रॉपरली? आगाज़ जो है ना, जिसे कहते हैं प्रोफेशनली फील्ड में हम आए हैं 2017 या 2016 के स्टार्ट में। सही, ठीक है। और जो इसका शौक है ना, हॉबी, वो बचपन से ही है उनके अंदर। जारी बात है, वो हर बंदा है इसी तरह ही शौक में, फिर आगे जाके बिजनेस, फिर बिजनेस को आगे प्रमोट करता जाता है बंदा। सही बात है, ऐसा ही हुआ है। ठीक है। तो आपने जो मैक्सिमम इनमें से अर्निंग जो आपने इसमें से कमाई है वो, और जो आपने इसके ऊपर लगाया आपने जो फार्म बनाने के लिए, क्या क्या आपने स्ट्रगल वगैरह की? स्ट्रगल देख लें, यहीं से स्टार्ट की है। यानी कि पहले एज ए हॉबी के लिए रखा हुआ था। परिंदों का शोर, घर में रौनक लगी हुई है, अच्छा लगता है हमारे, यानी कि फैमिलीज को भी, हमें भी, खुद भी। स्टार्ट में शौक के लिए लाए थे, फिर कुछ पेयर्स थे ऑस्ट्रेलियन के, फिर उनसे ब्रीड की, माशाल्लाह सेटअप आगे बढ़ता गया, फिर उससे आगे बढ़ता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में हमारे पास तकरीबन 40 केज यहाँ पे हैं, 40 केज दूसरे शेड में हैं। यानी कि हमारे 80 पेयर, 80 प्लस, यानी कि 100 पेयर्स के पास हमारी यानी कि कलेक्शन लगी हुई है माशाल्लाह से। यानी कि एक पेयर से आपने स्टार्ट लिया था जी, अभी माशाल्लाह से एक 100 जो है बर्ड आपके पास मौजूद है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटअप आपका यहाँ 100 पर पेयर्स हैं, 100 पेयर, 200 पीस हैं, 200 पीस हैं। एक पेयर, एक जो आपका सेटअप है वो इधर है, एक आपका नेक्स्ट जगह किसी और जगह। सही है माशाल्लाह से। तो आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशंस लगी हुई है? सबसे ज्यादा जो बर्ड है आपका, जो रेयर बर्ड है, वो कौन सा है? रेयर बर्ड में हमारे आ जाते हैं ओपलाइन, अच्छी क्वालिटी के और ह्यूज साइज में। ओपलाइन हमारे हैं निकोला ग्रैनी ब्लड लाइन के, हॉलैंड से ये इंपोर्ट किए हुए हैं। और बाकी जो हैं दूसरे ओपलाइंस हैं वो आ जाते हैं किंग खान असद, एक बहुत अच्छे और बड़े ब्रीडर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, माशाल्लाह वो उनकी ब्लड लाइन में से है। सही। तो आपको कहाँ कि जो ये अपने बर्ड हैं आपके पास लगे हुए हैं, इनके अंदर जो इनकी तैयारी है जो आप करना शुरू करते हैं, कौन सा जो इनको आप दाना पानी का देते हैं और किस मौसम में आप ये इनके जो केजेस वगैरह लगा देते हैं, यानी कि बॉक्सेस वगैरह आप लगाते हैं ताकि ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं? देखिए, अप्रैल में हमारा ये वो होता है, माइंडसेट होता है कि अप्रैल में जो जो जोड़े हमारे पेयरिंग से यानी कि ब्रीड से फारिग हो चुके हैं उनको हम बड़ी कॉलोनी में छोड़ देते हैं। और अप्रैल के बाद से लेके सितंबर तक, सितंबर यानी कि टिल जब तक बारिश नहीं हो जाती, मौसम की नमी को हम देखते हैं, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को देखते हैं। सबसे पहले देखना है हमने बर्ड की फिजिक को कि बर्ड इस वक्त क्या करना चाह रहा है। बर्ड अगर हमारा ब्रीड पे आना चाह रहा है तो फिर हम उसको ब्रीड पे लगाएंगे। अगर बर्ड की एज 12 मंथ से प्लस भी हो गई है, समटाइम बर्ड हमारा ब्रीड पे नहीं आता 12 मंथ प्लस भी, तो वो उसी को देखना है, उसी की नेचर देखनी है। बर्ड की जो साइको और नेचर को समझ गया ना, तो वो बर्ड की ब्रीड लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस जो आप बर्ड को समझना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये आखिर इसके पीछे आखिर कोई 10 साल या 5 साल की मेहनत होती है, तब जाके बंदा बर्ड की जो नेचर है उसको संभाल सकता है या समझ सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह मैं अपने एक बहुत ही प्यारे, बल्कि हमारे उस्ताद हैं फैसल सलीम भाई हैं, उन्होंने हमें कहा था कि बर्ड आपका कोई भी हो, कोई भी बर्ड हो आपका, चाहे वो लव बर्ड हो या कोई भी हो,
24 घंटे में जब दिन की रोशनी चढ़ती है ना, तब वो अपना डिस्प्ले जरूर दिखाता है वो बर्ड। 12 घंटे के अंदर 2 टाइम ऐसा होता है वो बर्ड अपना डिस्प्ले जरूर दिखाएगा कि वो एज ए है क्या और क्या करना चाह रहा है। सही है। यही है कि ज्यादा मोस्टली टाइम जो होता है ना, जब सूरज की रोशनी चढ़ती है, बर्ड सो के अपनी नींद पूरी करके उठते हैं, 1 घंटा आप उसको वॉच कर लेना तो आप बर्ड की फिजिक को समझ सकते हैं। ज्यादा इसके लिए टाइम नहीं है। और वैसे देखने के लिए हमने यहाँ पे कैमरे भी लगाए हुए हैं, बर्ड को देखें। रेयर मोटेशंस हैं, एक्सपेंसिव पीस हैं, इनकी जो है ना हाउ नाउ क्या हो रही है, बर्ड के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके लिए हमारे वीडियोस कैमरे मौजूद हैं। तो उसको आप इनको जो देखते हैं, तो आप इनको जब पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग का एक तरीकाकार आपका क्या है, कैसे पेयरिंग करते हैं, और इनके एक पेयर से आप कितनी अर्निंग कमाते हैं एक सीजन में? मैं पेयरिंग का मेथड तो तकरीबन सब भाइयों का एक ही है। कुछ भाई इख्तलाफ भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। पेयरिंग का मेथड जो सीधी सी बात यह है कि बर्ड की आपने स्टेंस को, बॉडी एक्सेंट को अगर वॉच कर लिया है, रीड कर लिया है, आपने बर्ड को अपना दोस्त बना लिया, आप शेड के अंदर आए हैं, बर्ड आपको देख के इधर उधर ना जाए, आपके सामने बैठ के जो उसने एक्टिविटी करनी है, चाहे वो अग्रेसिव है चाहे वो खुश मूड में है, वो अगर आपके सामने करता है तो आपको मुश्किल नहीं है कि वो बर्ड आपको ब्रीडिंग के लिए, लोग कहते हैं लव बर्ड का पेयर नहीं लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में पेयर, 15वें दिन इसके एग लेंग। इसी तरह बहुत से पेयर हैं हमारे पास जिसकी हमने पेयरिंग भी दोबारा तोड़ के की है, एग भी लिए हैं। और समटाइम ऐसे भी पेयर आते हैं फीमेल अग्रेसिव होकर मेल को एक्सपायर भी कर देती हैं। ये सब चीज़ें हॉबी में मौजूद हैं, पर उसके लिए वॉच करना है, आपने बर्ड को समझना है, सीखना है और फिर आगे उसे कोई फैसला करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो स्टार्टिंग में क्या मुश्किलात पेश आई, कैसे आपने बर्ड सेलेक्ट किए और फील्ड में आए, प्रॉपर आगे इसमें बिजनेस, अपना एक बिजनेस किया और उसमें से अच्छा खासा माशाल्लाह कमाया भी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। स्टार्टिंग में तो समझ लें नए चढ़ते सूरज और दिन से पहले एक अंधेरे की रात भी आती है। वो मेरी दुआ है कि न्यू फैंसियर को ना आए। जब हमने काम स्टार्ट किया था इस फील्ड में, बहुत से लोग ऐसे थे किसी को पता भी नहीं था, और जिनको पता था वो बताते नहीं है। नवीद शेख साहब बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके, यासिर खान रोखड़ी साहब हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बजीज की तरह, होगरोमो की तरह इस फील्ड को मरने नहीं दिया। उन्होंने सारों को अवेयरनेस दी है, इस फील्ड के मुतालिक, हर चीज़ के मुतालिक अवेयरनेस दी है। आज अगर हमारा बर्ड हमारे घर में, हमारे फार्म में बैठ के अगर सेल हो रहा है तो उनकी ही मोटिवेशन वीडियोस की वजह से होता है। हम उनको क्रेडिट देते हैं इस सब चीज़ों का। सही। तो कैसे आपको गाइडलाइन देते हैं, आप बर्ड को ये करें, बर्ड से ज़्यादा अर्निंग आप कैसे लेते हैं? तो ओवरऑल जो आपको मेरा ख्याल है वही सारा तरीकाकार बताते हैं इसको, बर्ड को आप देखने का। प्रैक्टिकली होता है, सब कुछ प्रैक्टिकली होता है। थ्योरी इंसान जिससे मर्जी सीख ले, पढ़ ले जिससे मर्जी, बुक्स रीड कर ले, लव बर्ड कंपेनियन कर ले, दूसरी बहुत सी बुक्स बन गई हैं वो रीड कर ले, नोट्स आते हैं। अब मैं ACP में हूँ तो अब वहाँ से हमें नोट्स आते हैं, हर चीज़ें आती हैं। प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करेंगे, नवीद शेख को सुने, यासिर खान रोखड़ी को सुने, सबको सुने, जब तक आप प्रैक्टिकली इस फील्ड को नहीं आप टच करते, नहीं समझेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। अब एक चीज़ के लिए जब तक, अब मुझे अगर किसी चीज़ में लॉस होता है या अर्निंग होती है, प्रैक्टिकली होगी तो मुझे पता चलेगा ना। अगर इसमें से मुझे लॉस होता है, खुदा ना करे, वैसे ठीक है अब चल रहा है, अगर लॉस होता है तो फिर मैं कोई चेंज करूँगा। अगर मुझे इससे अर्निंग आती है तो मैं इस तरह के 10 और करूँगा, मेरी ये ख्वाहिश होगी। सही। इस वक्त आपके जो खुदों के अंदर माशाल्लाह से ब्रीड पड़ी हुई है, मैक्सिमम कितनी अर्निंग की पड़ी हुई है जो मैक्सिमम इनके पिंजरों के अंदर लगी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे ऑफलाइन के पीस हैं, कुछ मेरे फर्स्ट ब्रीड के निकले हुए हैं, 30-35 पीस निकले हुए हैं। समझ लें 30-35 का मतलब है 30-35 नोट है। सही है, 30-35 नोट हैं, 30-35 एक खुदे में। हाँ जी, अच्छा। वो बड़ी कॉलोनी में है माशाल्लाह से। और इसके अलावा मेरे पास जो है ना बॉक्सेस के अंदर हैं 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, फोस्टर किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है विजुअल पेज के लेके फोस्टर कर देते हैं, इनको रेस्ट दे देते हैं, रेस्ट मिल जाती है, रेस्ट मिल जाती है, अच्छी ब्रीड करते हैं, अच्छी फर्टिलिटी करते हैं और पेड़ की फिजिक अच्छी रहती है, लॉन्ग टर्म चलते हैं। बिल्कुल। और कितने केज लगे हुए हैं और कितने इनके अंदर बॉक्स लगे हुए हैं, इनके अंदर चिक्स मौजूद हैं? मेरे 40 केज लगे हुए हैं, 40 और 40 बॉक्स हैं, 40 और अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर ब्रीड है, माशाल्लाह से ब्रीड सबके अंदर ब्रीड है। सही, यानी कि कह सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी खासी आपकी जो इसमें इनकम आ गई हुई है। शुक्र है अल्लाह का। एक सीजन की अभी एक सीजन खत्म नहीं हुआ, खत्म भी नहीं हुआ माशाल्लाह से। तो थोड़ा सा आप बता भी दें
अच्छा, जब ये आपसे सवाल पूछता हूँ तो आप हंसना शुरू कर देते हैं, क्या ये मुश्किल सवाल है कि आप बताना नहीं चाह रहे? अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा आप क्या कमा रहे हैं? ये जो आप दिखा रहे हैं या अपना बता रहे हैं वो आपका अपना ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपने मेहनत की है तो अल्लाह पाक ने आपको उसका रिटर्न दिया है। तो आप अपनी जो इनकम है या जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ शेयर करें ताकि अवेयरनेस मिले लोगों को। जो लोग घरों में फारग बैठे हैं, आप भी चंद साल पहले फारग थे, बिल्कुल तो आपको किसी की मोटिवेशन स्टोरी मिली थी तो आप इस फील्ड में आए। तो अभी आप किसी को नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे तो हर बंदा इस फील्ड में नहीं आएगा। वो कहेगा यार पता नहीं क्यों नहीं बताना चाह रही है, इस फील्ड में कुछ है ही नहीं। सही बात है, आपका क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल सही है। जब तक हम लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे लोग कैसे इसमें मूव करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने इसमें अपनी सोच से ज़्यादा अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और मैं कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। अपने भाइयों से जो व्यूवर्स देख रहे हैं सबसे, स्पेशली मेरा स्टूडेंट से, स्पेशली मेरा अनएम्प्लॉइंग जो पीपल हैं उनसे, और घर में जो हमारे बहनें हैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी समझूंगा, कहूँगा कि आप इस फार्मिंग में आए। अल्लाह ताला रिज़्क देने वाली ज़ात है, बेशक, ठीक है, गफूर और रहीम है, वो उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। आप इससे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ये बहुत अच्छा पर्पज़ है, अच्छी हॉबी है, अच्छी अर्निंग का। इससे अच्छा कोई बिजनेस कोई नहीं है मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल के मुताबिक घर में बैठ के आप अगर अपना सेकेंडली कोई जॉब भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बिजनेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। घर में अगर हाउस वाइफ हैं, बहन भाई हैं, कोई भी हैं, आप अपने घर के काम के साथ आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। अब हमारी मैडम आयशा हैं, वो लाहौर की, माशाल्लाह उनकी इतनी अच्छी अर्निंग है, बहुत मोटिवेशन उनसे मिलती है हमें कि बहनों को भी आना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए। गुरुबत है यार, हमारे पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा नहीं है, घर में लोग फ्री बैठे हैं, एक बंदा कमाने वाला है, 10 लोग खाने वाले हैं, तो इसमें पूरी कैसे पड़ेगी? बिल्कुल सही बात। तो सारे काम करेंगे या सारे कमाएंगे तो माशाल्लाह से हमारा जो पाकिस्तान है ग्रो करेगा और इसमें से कमाएगा। अच्छा ये सोच है, अच्छा सोच है। ये सोच लेकर हर बंदा इस फील्ड में आए, छोटे लेवल से स्टार्ट करे, छोटे से कमर्शियल आइटम से कर ले। अगर उसको ये डर है ना कि मेरी मोटिवेशन कहाँ जाएगी, अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है, जहाँ मर्जी आप बैठ जाएं, अगर आपके हिस्से में जो रिज़्क है ना वो आपको कहीं नहीं जाएगा, और जो आपके हिस्से में लॉस है ना वो आप कहीं भी चले जाएं वो होना है। और यकीन करें ये बंदा ऐसी जगह पे बैठा है, आप लोग जो हमें रास्ता दिखाना शुरू करें ना तो आप लोग कहेंगे यार ये बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला की ज़ात माशाल्लाह से, इन्होंने एक पेड़ से स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 200 पेड़ लगे हैं माशाल्लाह से, और इन्होंने 2 सेटअप लगाए हुए हैं। तो बड़ा कोई हर चीज इनके पीछे कोई इनकी स्ट्रगल है, मेहनत है, इन्होंने कोई टाइम जाया किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से घर बैठे सुकून के साथ कमा रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई सेटअप या रोजगार आपको कहीं लगा के काम कर रहे हैं कोई? बिल्कुल, मेरा बाजार में जिस जगह से आप आए हैं जनरल स्टोर है, करियाने का काम है, और इतनी छोटी गली है, हम गुजर के बड़ी मुश्किल से। मैं वही आपको भी पूछ रहा था, मैडम को पूछ रहा था, मैं कह रहा था कि आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, अजीब सा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे? कहते नहीं मैं इजी हूँ। और जितना कि इनका सेटअप है इससे छोटी गली थी जिससे हम गुजर के आए हैं। सही बात है। तो लास्ट में हम इनका भाई का ये बताएंगे, अगर कोई इनसे परचेज करना चाहता है, आपको इनकी कोई बातें अच्छी लगी हैं तो भाई से आप रहनुमाई लेना चाहें तो भाई आपको बेलॉस बेधड़क अगर आपको ये देंगे इन्फॉर्मेशन, तो आप इनसे रब्ता करें, इनसे बर्ड सिलेक्शन करें। अगर आपको बर्ड चाहिए, चिक्स चाहिए, अवेलेबल होते हैं भाई के पास। सिर्फ एक बात जरूर करेंगे कि जिस तरह हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात के लिए हम बिल्कुल जो है ना गाइडलाइन लेनी चाहिए। हमें खुशी होगी कि किसी के लिए सदका जा रही है, हम बनते हैं। अगर किसी को अच्छा मशवरा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर।